नमस्कार। एक तरफ लगातार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज को लेकर घोषणाएं कर रही हैं। मोदी सरकार कोरोना काल में अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने की योजना साझा कर रही है, पर दूसरी तरफ कांग्रेस के नेताओं का एक अनोखा प्लान बन रहा है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस के बड़े नेता पृथ्वीराज चव्हाण, जो सोनिया और राहुल गांधी के बेहद करीबी माने जाते हैं, इन्होंने कोरोना संकट में देश के धार्मिक ट्रस्टों में रखा सोना इस्तेमाल करने का प्रस्ताव रखा है। पृथ्वीराज चव्हाण के मुताबिक देश के धार्मिक ट्रस्टों के पास $1 ट्रिलियन मतलब 76 लाख करोड़ रुपए का सोना पड़ा है। हालांकि चव्हाण ने धार्मिक ट्रस्टों की बात की है, पर उनके सुझाव पर मचा है बवाल, क्योंकि जिस वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट का वो हवाला दे रहे हैं, उसके हिसाब से ज्यादातर ये सोना मंदिर और मंदिर के ट्रस्टों में रखा है। मुसलमानों में सोना दान करने का कोई रिवाज नहीं है। मुसलमानों के वक्फ होते हैं, चर्च के पास भी सोना नहीं बल्कि जायदाद और जमीन होती है आमतौर पर, और इसका जिक्र पृथ्वीराज चव्हाण के ट्वीट में नहीं था। लिहाजा साधु संतों ने और वीएचपी ने पृथ्वीराज चव्हाण को लताड़ लगाई और पूछा, जो कल तक राम जी के अस्तित्व को नहीं मान रहे थे, जो राम मंदिर मामले को लटकाने, भटकाने और अटकाने की साजिश रच रहे थे, आज मंदिरों के सोने पर उनकी नजर क्यों है? हिंदू समाज के आक्रोश के बाद आज चव्हाण ने अपनी बातों पर यू टर्न किया। नाकाम कोशिश रही, पर आज मुझे जवाब चाहिए। कांग्रेस की नजर मंदिरों के सोने पर, मंदिर के सोने पर निगाहें चर्च और वक्फ पर, जिनकी लाखों करोड़ों की जमीन जायदाद है, उस पर कांग्रेस धृतराष्ट्र बन जाए। राम जी के अस्तित्व पर नकारेंगे और सोना मंदिर से ही चाहेंगे। भ्रष्टाचार के कीर्तिमान तोड़ने वाली कांग्रेस पार्टी अब भगवान की संपत्ति पर भी हाथ की सफाई करना चाहती है और हर साल 10,000 से 12,000 करोड़ विदेशी फंडिंग मिलने वाली जो कांग्रेस और लेफ्ट समर्थित एनजीओज है, उनकी संपत्ति का इस्तेमाल क्यों ना हो? आज का सवाल यही है, मुझे जवाब चाहिए। मिनिस्टर है पृथ्वीराज चौहान, उन्होंने जो मांग की है कि मंदिरों का जो सोना है तो उसको सरकार कब्जे में ले ले और आज जो अर्थव्यवस्था जो नीचे गिर रही है तो उससे उभारने के लिए इसका उपयोग करें। सबसे पहले तो मैं ये निंदा करना चाहता हूं कि क्या अब पूरा देश इनका लूट करके हो गया? आज इनका ध्यान मंदिरों के अंदर जो सोना जो भक्तों के पास से है, जो हजारों वर्षों से मंदिरों के अंदर जमा किया गया है, अब उसके ऊपर गई है। यही कांग्रेस की सरकार थी। जब राम सेतु का मुद्दा आया तो इन्होंने कहा राम सेतु है ही नहीं। जब राम मंदिर का मुद्दा आया तो उन्होंने कहा नहीं, राम तो काल्पनिक है। तो जिनको मंदिर से कोई लेन देन नहीं है, इनको हमारे भगवान काल्पनिक लगते हैं, जो वास्तविकता में है ही नहीं ऐसे लगते हैं, और अब इनको सिर्फ मंदिरों का धन दिखाई दे रहा है। इतना बड़ा घोटाला कांग्रेस के राज में हुआ। मैं पूछता हूं कि इसकी जांच क्यों नहीं हुई? आज कांग्रेस ये क्यों नहीं कहती है कि जो पैसा काला धन विदेश में था उसको वापस लाया जाना चाहिए? कांग्रेस के नेताओं के पास कितना धन जमा है उसको वापस लाना चाहिए। इसके बारे में नहीं कहेंगे। आज भारत में सबसे बड़ा लैंड ओनर यदि कोई है तो वो चर्च है। आज दूसरे नंबर का भारत का सबसे बड़ा लैंड ओनर और जिसके पास वक्फ की जमीन है वो हमारा वक्फ बोर्ड है। तो क्या मेरा प्रश्न है कांग्रेस के इन नेताओं से, वो कभी चर्च की जमीन है उसके बारे में कभी बात करेंगे? कोरोना महामारी के चलते देश में जो आर्थिक संकट पैदा हुआ है, उसके चलते देश के विविध व्यक्तियों के पास और धार्मिक संस्था के पास जो सोना पड़ा हुआ है, उसे बैंकों में जमा करने की अपील, जो कि कर्ज रूप में 1-2% ब्याज देकर सोना इकट्ठे किए जाए, इस तरह की सूचना मैंने कल की थी। लेकिन कुछ समाज विरोधी तत्वों ने मेरी सूचना को तोड़ मरोड़ कर एक महजबी दरार पैदा करने की कोशिश की है। तो आज का हैशटैग है कांग्रेस वांट्स गोल्ड, हैशटैग कांग्रेस वांट्स गोल्ड। और मेरे साथ इस मुद्दे पर कई सारे मेहमान जुड़ गए हैं। मेरे साथ बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता चारू प्रज्ञा दिख रही है, मुझे बड़े अरसे के बाद मेरे शो पर आई है। मेरे साथ आचार्य पवन सिन्हा है, जिन्हें मैं आध्यात्मिक हिदायतकार मानता हूं, इस चैनल के परिवार का हिस्सा है। मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार भी है, पर कांग्रेस के हमदर्द है, और प्रेम कुमार जी, वो बताएंगे कि कांग्रेस को क्यों
मंदिरों का सोना चाहिए। वो बताएंगे कि कितना पैसा खाया कांग्रेस पार्टी ने, अब काफी नहीं रहा। मेरे साथ और दो मेहमान जुड़ने वाले हैं, ऋषि मिश्रा भी जुड़ने वाले हैं और मेरे साथ विनोद बंसल वीएचपी के जुड़ने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। मैं आपको बता दूं कि निर्मला सीतारमण की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी लाइव चल रही है, उसकी ओर भी चलेंगे, उनकी घोषणाओं की ओर भी चलेंगे हम। पर प्रेम कुमार, सबसे पहले जिस कांग्रेस को राम जी के अस्तित्व में विश्वास नहीं था, जिस कांग्रेस ने राम मंदिर को लटकाया, अटकाया, भटकाने का काम किया 70 सालों तक, आज वही कांग्रेस पार्टी इधर उधर से मंदिरों के सोने पर अपनी नजर डाल रही है, क्यों? प्रेम कुमार। देखिए शहजाद जी, दरअसल बात यह है कि जब जब गरीबों के लिए कांग्रेस कोई बात बोलती है या बात की जाती है तो अक्सर उसको धार्मिक कलर दिया जाता है और उसको उस मैसेज को तोड़ने मरोड़ने की कोशिश होती है। आप देखेंगे अगर नरेंद्र मोदी जी गुजरात में अनगिनत मंदिर तोड़वा दें तो कोई सवाल नहीं उठता, वो हिंदू विरोधी नहीं होते, कोई साधु। प्रेम कुमार जी, मैं आपको बस एक, तो आइए लौट कर आते हैं आज की बड़ी चर्चा पर। हमारा हैशटैग है कांग्रेस वांट्स गोल्ड, और सवाल जिसका मुझे जवाब चाहिए वो यही है कि कांग्रेस की नजर अब मंदिरों के सोने पर, कांग्रेस को मंदिर का सोना चाहिए पर मुसलमान के वक्फ और चर्च के ट्रस्ट पर धृतराष्ट्र बन जाएंगे। आज का सवाल यही है और मुझे जवाब चाहिए। मेरे पास कई सारे मेहमान जुड़ चुके हैं मुझे जवाब देने के लिए, उम्मीद है वो जवाब देंगे। मेरे साथ चारू प्रज्ञा है, बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता, कांग्रेस के समर्थक और हमदर्द। प्रेम कुमार मेरे साथ, विनोद बंसल वीएचपी के नेता है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है। ऋषि मिश्रा है, राजनीतिक विश्लेषक है, लेफ्ट और कांग्रेस का समर्थन करते हैं। और आचार्य पवन सिन्हा है। मैं एक बार फिर से आना चाहता हूं प्रेम कुमार जी आपके पास। जिस कांग्रेस को राम जी में विश्वास ही नहीं था, राम मंदिर को लटकाने भटकाने का काम कर रहे थे, आज कांग्रेस को मंदिर का सोना चाहिए। देखिए, ये तो गलत तरीके से बोलना हुआ शहजाद जी कि कांग्रेस को मंदिर का सोना चाहिए। क्या गलत है? गरीबों को उस सोने का जो कि ईश्वर के नाम पर चढ़ाए गए हैं और आम लोगों ने चढ़ाए हैं, वो सोना अगर इस समय संकट की घड़ी में गरीबों के लिए काम नहीं आए तो कब आए? ठीक है, ठीक है प्रेम कुमार, छोटा छोटा रखते हैं क्योंकि ठीक है चारू, ठीक है, ठीक है, मोदी जी भी ये जवाब संक्षेप लेकर आए थे, लेकिन कभी उनको एक सेकंड प्रेम कुमार, हिंदू विरोधी एक सेकंड चारू प्रज्ञा, एक सेकंड चारू प्रज्ञा, एक सेकंड प्रेम कुमार, एक सेकंड। मैं यहाँ पर एक सेकंड, मेरी डिबेट का समय वैसे भी छोटा हो चुका है, कम हो चुका है, छोटा छोटा जवाब रखेंगे। चारू प्रज्ञा, सवाल ये है कि वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट जिसका हवाला दे रहे थे पृथ्वीराज चव्हाण, उसमें तो मंदिरों की उसमें सोना रखा जाता है, मस्जिदों में कोई सोना दान नहीं करता, उसमें तो वक्फ की जायदाद होती है, तो जायदाद का जिक्र तो नहीं किया, ना प्रॉपर्टी का जिक्र किया, ना लैंड का जिक्र किया, तो ये सीधा सीधा सिर्फ मंदिरों के सोने पर ही तो निशाना था। चारू शहजाद, सबसे पहले तो देखिए शहजाद जी, कैसे हो ये एक अलग बात चारू, लेकिन इस देश में $1 ट्रिलियन मूल्य का, ठीक है प्रेम कुमार, चारू को बोलने दीजिए। देखिए, सबसे पहले कांग्रेस ने शोर मचाना शुरू किया कि ये कोविड संकट से सरकार देश को कैसे निकालेगी, इनको परेशानी थी, आपत्ति थी। हमारी सरकार ने अच्छा काम करके दिखाया तो ये चुप हो गए। इन्होंने नया रोना कौन सा अच्छा काम करके दिखाया चारू जी? इकोनॉमी, अच्छा इकोनॉमी का सत्यानाश हो गया। अब तो रिसेंटली 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया, ये चुप हो गए। ये बजट को दोहरा करके आप बोल रहे हैं 30 लाख करोड़ का बजट, ऋषि मिश्रा 30 लाख करोड़ के बजट को लेकर के एक्सप्लेनेशन आ रहा है। अगर आप सुनना नहीं सीखेंगे तो तथ्य की बात आप तक पहुंचेगी नहीं। मैं आपको याद दिला देना चाहती हूँ, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में रिलीजियस फ्रीडम नाम की एक चीज है, पर एक इक्वालिटी नाम की भी चीज है। अगर ऋषि मिश्रा, दैट्स द पॉइंट, यही पॉइंट है, इक्वालिटी नाम की भी चीज है। पृथ्वीराज चव्हाण ने जब सोना बोला, रिलीजियस ट्रस्टों के बारे में बोला, पर सोना बोला, कोई मुसलमान सोना दान नहीं करता, मुसलमानों की वक्फ की जमीन, मैं आपको बताऊं, एक सेकंड चारू प्रज्ञा, सिर्फ पांच शहरों में मुसलमानों की वक्फ की जमीन का कुल जो है उसका पैसा जो है 1.5 लाख करोड़ है, हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, बैंगलोर। तो इसके ऊपर क्यों नहीं बोलते पृथ्वीराज चव्हाण और कांग्रेस? सिर्फ मंदिरों के सोने पर क्यों आपकी नजर? ऋषि मिश्रा। आवाज नहीं आ रही, विनोद बंसल।
ऋषि मिश्रा को ऑडियो लाउड कीजिए। आप जानते हैं, हेलो, आवाज आ रही है? जी जी बोलिए बोलिए ऋषि मिश्रा। शाहजाद भाई, आप भी महाराष्ट्र के राजनीति में रहे हैं। पृथ्वीराज चौहान की जीवन कैसी रही है, ईमानदार नेता की रही है। नहीं, आप बंटवारा ही करेंगे। टेंशन को आप एक धार्मिक एंगल देना चाहते हैं। हिंदू मुसलमान कौन कर रहा है? आप कर रहे हैं। हिंदू मुसलमान ऋषि मिश्रा को बोलने दीजिए। हमारा सवाल ऋषि मिश्रा को बोलने दीजिए। आइडल सोना देश में पड़ा हुआ है, वो उसका इस्तेमाल होना चाहिए, वो मोनेटाइज होने चाहिए। नहीं प्रेम कुमार, हिंदू मुसलमान कौन कर रहा है? ऐसे प्लान देकर हिंदू मुसलमान तो कांग्रेस कर रही है ना। राजनीति है, आप उसको कैसे घुसाते जाएं? विनोद बंसल आप पर आरोप है, आप हिंदू मुसलमान कर रहे हैं इसको। पृथ्वीराज चौहान का जो कहना था वो तमाम धार्मिक ट्रस्टों को लेकर था, आप हिंदू मुसलमान कर रहे हैं विनोद बंसल। सजा जी, ये जो पृथ्वीराज चौहान है, अगर मैं ठीक समझ रहा हूं तो वही व्यक्ति है ना जो कि सोनिया गांधी द्वारा जो संचालित कांग्रेस है उसी के नेता है ना जी ये जी। और सोनिया जी क्या हैं, जब से ये आई हैं तब से लेकर के आज तक इन्होंने मंदिरों पर हमले करवाए, संतों पर हमले करवाए, इन्होंने मंदिरों की संपत्ति के ऊपर जो है ना हमेशा से कुदरती रखी मंदिरों का अधिग्रहण करवाया इन्होंने। आप मुझे बताइए कि अगर हर डिबेट मंदिरों पर हमले होते हैं, कांग्रेस, सोनिया गांधी, राहुल गांधी उनकी आलोचना में इस्तेमाल करना एक अवसर के रूप में, यही डिबेट का मतलब रह गया। अरे बहस कीजिए उस बात पर। इस देश में जो आइडल सोना है $1 ट्रिलियन का एक एक करके सबकी बात एक साथ नहीं जा पाएगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं तमाम पैनलिस्ट से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि एक एक करके अपनी बात रखें, समय कम है, वैसे भी आपकी बात समझ में नहीं आएगी किसी को। आचार्य पवन सिन्हा जी के पास चलना चाहता हूँ। आचार्य पवन सिन्हा डिबेट में आइए, मुझे एक बात बताइए, क्या पृथ्वीराज चौहान का डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली कहना यही था कि मंदिरों का जो सोना है उसके ऊपर किसी तरीके से हमें उसे हड़पना होगा, क्योंकि उन्होंने जो शब्द का इस्तेमाल किया है अप्रोप्रिएशन, जो पहले ट्वीट में किया, उसका सीधा सीधा हिंदी का अर्थ अपनाना या हड़पना होता है, और कोई मस्जिद में सोना नहीं रखता। पवन सिन्हा। बिल्कुल उन्होंने बहुत खूबसूरती से, कि वो टेक्निकली कहीं गलत भी नहीं है, रिलीजियस ट्रस्ट वर्ड यूज किया, लेकिन एट द सेम टाइम वो ये जानते हैं कि सोना कहीं किसी और ट्रस्ट में नहीं होता है, वो मंदिरों की ही बात कर रहे हैं। और जब भी कभी संकट की घड़ी आई है, मंदिरों ने समाज के साथ खड़े होकर समाज की मदद की है। तो हमें चौहान साहब की सलाह नहीं चाहिए, और ये बिल्कुल भी गुड इंटेंशन से दी हुई सलाह है भी नहीं, ये बैड इंटेंशन से दी हुई सलाह है, हमें ये नहीं चाहिए। ऋषि मिश्रा, नियत में खोट है। देखिए ना, बार बार हिंदुओं को टारगेट करने का इतिहास रहा है, हिंदू टेरर कहने का इतिहास रहा है, हिंदुओं को लिंचर बनाने का इतिहास रहा है, राम जी के अस्तित्व पर सवाल उठाए हैं, राम सेतु को तोड़ने की साजिश की है, तो कैसे आपकी मंशा पर सवाल नहीं उठेंगे? ऋषि मिश्रा का मैं बड़ा सम्मान करता हूं, पवन जी ने बिल्कुल सही बात कही है, लेकिन अंत में उन्होंने एक एंगल जोड़ दिया है। पृथ्वीराज चौहान के अच्छे सोच को आप एक धर्म का एंगल देना चाहते हैं, कैसे गलत सोच हो सकता है? कोई आदमी हमारे आज जो बीजेपी के प्रवक्ता बैठी हैं उनसे पूछिए, कल भी एक माँ अपनी बच्चे को ट्रॉलिंग बैग में रख कर लेटा कर उसको खींच रही है, और सरकार कह रही है कि आज मैं 20 लाख करोड़ के आम लोगों के लिए दिया हूँ। चारू जवाब दे रही है, चारू जवाब दीजिए, ऋषि मिश्रा का जवाब दीजिए। चारू एंड ऋषि, एक बात को पकड़ के बैठ जाते, मैं इन लोगों को याद दिलाना चाहती हूँ, आज भी 4 लाख मंदिर हैं जो सरकार के कंट्रोल में है। 4 लाख मंदिरों में जितनी वेल्थ है, जो भी है सामाजिक कार्यों में और लोगों के फायदे में इस्तेमाल हो रहा है। आप मुझे बताइए, कौन से मस्जिद ने, कौन से प्रेम कुमार इसका जवाब दीजिए। प्रेम कुमार एंड विनोद बंसल। ठीक है चारू, ये सवाल ये नहीं है कि आप मंदिरों पर ही डाल रहे हैं, मंदिर के मुकाबले मस्जिद और गुरुद्वारे में क्या होता है? अरे गुरुद्वारे में भी बहुत कुछ होता है, और ईसाई नहीं, प्रेम कुमार पॉइंट समझिए प्रेम कुमार, एक सेकंड, चारू 1 सेकंड। सवाल ये है, चारू 1 सेकंड, संकट की घड़ी में वो सवाल उठाया गया है। ऋषि मिश्रा की ऑडियो को डाउन कीजिए, वो लगातार बोल रहे, कुछ समझ नहीं आ रहा। पड़ा हुआ है, वो आज काम नहीं आएगा तो कब काम? पर प्रेम कुमार, सवाल ये नहीं है कि पैसा आज काम नहीं आएगा तो कब काम आएगा।
विनोद बंसल कह रहे हैं, सुनिए विनोद बंसल कह रहे हैं, एक सेकंड चारू 1 सेकंड चारू। मुख्यमंत्री रहते हुए गुजरात में मंदिर तोड़वाते हैं, अब कोई आवाज नहीं उठती। ठीक है चारू 1 सेकंड, अब चारू एक मिनट सवाल पूछने दीजिए। चारू सवाल ये है, एक सेकंड, प्रेम कुमार चीखना बंद कीजिए। प्रेम कुमार, विनोद बंसल, प्रेम कुमार, सवाल ये है कि मंदिरों पर सरकार का कब्जा हो जाता है, मंदिरों के ट्रस्ट पर सरकार का कब्जा हो जाता है, कोई मस्जिद के ट्रस्ट पर सरकार का कब्जा नहीं है। के लिए कुछ बोलिए तो हिंदू विरोधी विनोद हो बंसल। जाते हैं लोग, हिंदू विरोधी का आरोप चश्मा किया जाने लगता है। ये कौन सी राजनीति है? ये कांग्रेस जो है वही चारू एक सेकंड, विनोद बंसल को आने दीजिए। मंदिरों का अधिग्रहण किया, मंदिरों की संपत्ति को चारू 1 सेकंड, विनोद बंसल खर्च किया। आखिरकार देखिए मुझे बड़ा दुख हो रहा है, आज जो है ना, मैं अल्पसंख्यक हूँ और मुझे बोलने का मौका नहीं दे जा रहा, मेरे ऊपर नहीं बोलिए आप विनोद जी बोलिए। बेसिकली देखिए कांग्रेस के लगातार प्रहारों के बावजूद भी हिंदू समुदाय चुप है। आप देखिए कि मंदिरों के ऊपर हमले, संतों के ऊपर हमले, घरों को जलाना, आतंकवादियों को प्रश्रय देना और जिहादी आतंकवाद को जो है बिल्कुल, और ये मुसलमानों को आरोप मत लगाइए। अनर्गल क्या है इसमें? मुसलमानों को पहला अधिकार किसने दिया? लंबे समय तक मुसलमानों को शासन पहला किया अधिकार है। किसने दिया? आप हिंदू आतंकवाद किसने किया? ये कांग्रेसियों की प्रॉपर्टी को जब्त कौन सी करके भाषा है कोविड आपकी? 19 फंड में आप देना कभी चाहिए। मनमोहन ये सिंह को आतंकवादी चोरी बता करते देते हैं, पाकिस्तान के हम इशारे पर कहना चाहिए। चलने वाला बता देते ये हैं। जो राजीव आप भी गांधी एकमात्र फाउंडेशन है, देशभक्त हैं इस देश उसका में। कुछ संपत्ति पड़ी हुई है। कांग्रेस देशभक्त पार्टी नहीं है। अरे हिंदुवादी पार्टी का भी सवाल आता है। आजादी से पहले कांग्रेस को हिंदुवादी पार्टी बोला जाता था। तो अब कहां चला गया? अब हिंदुत्व से नफरत क्यों है? एक सेकंड, कांग्रेस सभी धर्मों को लेकर चलने वाली आचार्य पवन जी, मैं चारू में आपके पास आ रहा हूं। आचार्य पवन जी के पास एक बार चलना चाहता हूं। आचार्य पवन जी, ये हिंदू समाज का जब आक्रोश सामने आया तब पृथ्वीराज चव्हाण ने यू टर्न करके कहा, एक सेकंड सर, एक सेकंड, आचार्य पवन जी, पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा, अरे मैं तो वही बात कह रहा था जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की थी, जो मोदी सरकार भी इस गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम को आगे ला रही है, तो आप क्यों सांप्रदायिक एंगल दे रहे हैं? आचार्य पवन सिन्हा जी, सच क्या है? ये मोदी जी ने कौन सा गोल्ड खरीद लिया? देखिए, ये जो गोल्ड मोनेटाइजेशन एंगल है वो एक अलग एंगल है, वो एक वॉलंटरी एंगल है, और ये तो एक सीधे सीधे कह रहे हैं, ये तो तंज भी है कि मंदिरों में बहुत सारा सोना है तो उसे प्रधानमंत्री जी आप कॉन्फिस्केट कर लीजिए और लोगों पे खर्च कर दीजिए। कमोवेश वही बात हो गई जो अभी तमिलनाडु में हुई थी, जहां मंदिरों से कहा गया 10 करोड़ रुपया लाइए और वो उसका भोजन कलेक्ट करके उन्होंने मुस्लिम्स को दे दिया। तो ये ठीक नहीं है ना। तो गरीबों के नाम पर ही तो हम लोग उनके धार्मिक भेदभाव कर रहे हैं। ऋषि मिश्रा, उनको पृथ्वीराज चव्हाण और कांग्रेस की एडवाइस की जरूरत नहीं है। मंदिरों से जितने लाखों करोड़ों रुपए जा रहे हैं वो खर्च हो रहे हैं गरीबों के लिए। आपके और वाम दल की उनको नसीहत की जरूरत नहीं है। पूरे जिम्मेदारी के साथ आरोप लगा रहा हूँ पवन जी पे। पवन जी कहाँ थे जब जयपुर में मंदिर को तोड़ा गया था? ऋषि मिश्रा की आवाज ठीक से नहीं आ रही। चारू प्रज्ञा, मठ मंदिर और गुरुद्वारे कर रहे हैं, देश के अंदर कोई भी धर्मस्थल नहीं कर रहा। संत लगा हुआ है सेवा के कार्य में। आपको बोलने का समय दिया गया। मैं एक बात कहना चारू, चाहती हूँ, शांति सबको याद दिलाना। लाउडर, चारू लाउडर। आज की तारीख में कोई मस्जिद, कोई चर्च सरकार के कंट्रोल में नहीं है, केवल मंदिर हैं। 4 लाख से ज्यादा मंदिर हैं। प्रेम कुमार, जवाब दीजिए। जो संपत्ति है, जो पैसा इकट्ठा होता है, वो समाज की सेवा में ही लगाया जाता है। जो आज लोग तंज कस रहे हैं, मंदिरों पे नजर लगा के बैठे हैं, मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ, अतिरिक्त पैसे क्यों नहीं सामने आ रहे हैं? प्रेम कुमार, सिर्फ हिंदुओं को निशाने पर क्यों रखा जाता है? आज के समय में क्या स्पेशल कर रहे हैं? लोग भूख से मर रहे हैं, उसके लिए क्या किया गया है? पैसों का क्या होगा जो तिरंगे में बन गए? सोना किस काम का? मर जाए एक एक करके बोलेंगे, एक एक करके। चारू, आपका पॉइंट हो गया। प्रेम कुमार, आज संकट की घड़ी में चलने वाले काम दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। एक साथ नहीं, किसी की आवाज नहीं जाएगी। एक साथ नहीं। एक सेकंड, प्रेम कुमार एंड पवन सिन्हा जी, आचार्य पवन सिन्हा एंड प्रेम कुमार, ऋषि मिश्रा की ऑडियो को ठीक करा रहे। आचार्य जी एंड प्रेम कुमार, दरअसल दिक्कत क्या है पता है? कांग्रेस ये बताना चाह रही है कि ये मंदिर में तो करोड़ों रुपए पड़े हुए हैं, पर ये मंदिर वाले हिंदू जो है किसी की मदद नहीं कर रहे हैं।
आपका दरअसल मंशा ये जो है, इंटेंशन ये है कि ये बताना है देखो लाखों करोड़ रुपया पड़ा है, ये मदद नहीं कर रहे हैं, आप हिंदुओं को बदनाम कर रहे हैं, आप हिंदू और मुसलमान के बीच में डिवाइड पैदा कर रहे हैं। एक एक करके प्रेम कुमार से प्रेम कुमार, सरकार राहत नहीं दे रही है तो जो धार्मिक संस्थाएं हैं जहां पर की आइडियल पड़े हुए हैं, सोना चांदी तो जेवरात और लाखों करोड़ रुपए आमदनी है, वो पैसे उन गरीबों में देखिए मैं तमाम मेहमानों से कह रहा हूं एक एक करके बात रखिए। गरीब पर खर्च होंगे, हम ईश्वर के काम आएंगे। हर इंसान में ईश्वर बसता है, यही हिंदू सोच है, यही हिंदूवादी सोच है। अगर एक सेकंड इसका विरोध करेंगे तो और फिर किस बात का आप समर्थन करेंगे? धर्मार्थ क्या है? ठीक है, चारू प्रज्ञा प्रेम कुमार चारू प्रज्ञा विनोद बंसल, सबसे एक मिनट मैं चाह रहा हूं, एक ऑर्डर अनुशासन आने दीजिए, डिबेट में एक अनुशासन। चारू लगातार मत बोलिए, किसी की आवाज नहीं जा पाएगी, हम वैसे ही स्काइप लाइन से हैं, प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं। प्रेम कुमार एक सेकंड, आचार्य पवन सिन्हा ओनली आचार्य पवन सिन्हा ऑन स्क्रीन। आचार्य जी, अगर मेरी नीयत साफ होती, अगर मेरे मन में खोट नहीं होता, अगर मेरे मन में हिंदू विरोधी डीएनए नहीं होता, तो मैं ये कहता कि वक्फ की भी लाखों करोड़ों की जायदाद है, तो मुसलमानों से मैं अपील करता हूं कि आप अपनी वक्फ की प्रॉपर्टी जो है उसको सरकार के हवाले कर दो, आप मंदिर में जो सोना है उसको सरकार के हवाले कर दो, गुरुद्वारे में जो पैसा है उसको सरकार के हवाले कर दो। मैं तमाम लोगों को कहता, पर मैंने जिस तरीके से चिन्हित किया उससे ऐसा प्रतीत होता है कि ये हिंदू समुदाय है, अपना पैसा अपना सोना इकट्ठा करके किसी को नहीं दे रहा। मुझे ऐसा महसूस हुआ, क्या मैं गलत हूं? नहीं, आपने एकदम सही बात कही, मेरे मन की बात आपने कह दी। अगर वो सही नियत से बोलते तो यही बोलते, कैटेगरिकली बोलते कि सारे रिलीजियस प्लेसेस पर जो जितना पैसा है, देश में बेहद क्राइसिस है, तो ये लोग इस वक्त प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में अपना पैसा या सोना जो भी है, जमीनें, सब कुछ दे दें। बहुत कैटेगरिकली कहते, लेकिन उन्होंने कैटेगरिकली ना कह के केवल गोल्ड पर पॉइंट आउट किया, जो कहीं और होता ही नहीं है। तो ये दिखाना चाह रहे हैं वो कि मंदिरों पे साहब बहुत पैसा है और वो दबा के बैठे हुए हैं, जबकि चौहान साहब को ये नहीं मालूम कि वो मंदिरों में, बल्कि महाराष्ट्र में कितनी बार मंदिरों ने लगातार जनता की सेवा की है। पैसा होता है, जनता के लिए खर्च किया जाता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तमाम मेहमानों का धन्यवाद करना चाहूंगा, माफी भी मांगूंगा कि आज की चर्चा थोड़ी सी कम रही क्योंकि हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ बढ़ चुके थे। पर सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि देखिए, बात कोई गलत नहीं की है पृथ्वीराज चव्हाण ने, पर नियत पर सवाल उठने लाजमी है, क्योंकि जिस तरीके से ये कही गई है बात, उससे अर्थ जो है वो बड़ा साफ है। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।